हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली डीपीआई के द्वारा एमपी टेट वर्ग 2 जिसकी चयन परीक्षा हुई थी उसके काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड से लेकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरी प्रक्रिया इस आदेश के जरिए डीपीआई ने क्लियर कर दी है। तो आपको इस निर्देशिका को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने दिन होने चाहिए 3 साल में और 1 साल में मिनिमम कितने दिन होने चाहिए, ये पूरी जानकारी इस निर्देशिका में दिए गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल पाए। उन सभी को बधाई जिनका सिलेक्शन एमपी टेट वर्ग 2 या फिर वर्ग 3 संगीत गायन वादन में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर खेल शिक्षक के भी थे प्राथमिक में और माध्यमिक में, संगीत गायन वादन के भी आपके प्राथमिक और माध्यमिक में थे। इसके अलावा विषय शिक्षक की भी भर्ती थी वर्ग 2 की, यानी कि माध्यमिक शिक्षक की। वर्ग 3 की बात करें तो संगीत गायन वादन और खेल के पद ही थे, इसमें विषय शिक्षक के पद वर्ग 3 के नहीं थे। जो आपकी चयन परीक्षा हुई थी 2024 में, उसका रिजल्ट आप लोगों को मालूम है आ चुका था। रिजल्ट आने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। उसी के रिगार्डिंग डीपीआई के द्वारा यह निर्देशिका जारी की गई है। किस पोर्टल से काउंसलिंग होगी, कौन से पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने हैं, विकल्प का चयन कैसे करना है, ये सब कुछ इसमें डिटेल से दिया गया है। इसके बाद किस तरीके से करना है वो हम उसी पोर्टल में जाकर के अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको उसके पहले क्या क्या तैयार रखना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी क्या क्या लेकर के जाना है, इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को। हम बात करें अगर फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट में तो वही दिया गया है कि जो सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 है, उस नियम के अनुसार ही आपकी जो चयन परीक्षा 2024 में आयोजित की गई थी, चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। कौन कौन सी प्रोसेस होना है, दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की प्रोसेस प्रारंभ की जाना है। अब हम बात करें विषयवार और प्रवर्गवार रिक्तियां। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो चयन परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी रहने वाली है। ठीक है, आपकी जो काउंसलिंग है वो कौन से पोर्टल में होना है उसको देख लेते हैं। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम या नियम अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। विवरण एमपी ऑनलाइन के पोर्टल trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। यानी आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है जो हमेशा से होती आई है टीआरसी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर, इस बार भी आप लोगों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो टीआरसी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर होगी। कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगी, कैसे लॉगिन करना है, वो सब हम अलग वीडियो में बनाएंगे। अभी तो आपको पूरी प्रोसेस समझनी है, कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं इसको करने से पहले। यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है, तो ये मैटर नहीं करता, आपका सिलेक्शन हो गया, जो भी फीस होगी वो तो ऑटोमेटिक लग जाएगी। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज 100 रुपये है। 7 दस्तावेज अपलोड यदि आप करते हैं तो इसके बाद यदि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे 5 रुपये प्रति दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, और ये जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो एमपी ऑनलाइन के जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, कितने बजे से कितने बजे तक? 9:30 बजे से सुबह लेकर के 7 बजे शाम तक आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार टीआरसी पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में अपलोड करने होंगे। यानी कि जो डेट अभी नीचे दी गई है इसी में, उसी समय के अंतराल में ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यदि आप उस समय में नहीं कर पाते तो उसमें डीपीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा।
दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज सत्यापन कराना चाहते हैं। यानी जिस भी जिले से आपको डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं उस जिले को आपको वहाँ पे भरना होगा। इसके बाद हम बात करें अतिथि शिक्षक कौन सा जिला आप सिलेक्ट करेंगे। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे जहां पर उन्होंने काम किया होगा। जिस जिले में अतिथि शिक्षक के रूप में उनका अनुभव बना है, जिस जिले में उन्होंने काम किया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वही जिला उन्हें सिलेक्ट करना होगा। ठीक, मान लीजिए कोई ऐसा अतिथि शिक्षक है जो एक से अधिक जिलों में पढ़ाया हुआ है। मान लीजिए 3 जिलों में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, 2 जिलों में पढ़ाया हुआ है या 4 जिलों में पढ़ाया हुआ है। तो उन्हीं जिलों से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये पॉइंट था 8.2। इसके बाद बात करें 8.3 की, तो यहां पर इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत संभाग का चयन करना होगा। संभाग को चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त संभागों को प्राथमिकता क्रम में देना अनिवार्य होगा। यानी आपको यहाँ पर प्राथमिकता क्रम में संभाग को भी सिलेक्ट करना है, उसके उपरांत ही आप लोगों को लॉक करना है पोर्टल शुल्क के साथ। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल पंजीयन का सत्यापन, अपलोड एवं समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको पेमेंट करना जरूरी है, जो भी प्रोसेस फी होगी वहाँ पर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दस्तावेज अपलोड और प्राथमिकता देने के बावजूद भी उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको देखो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आपको जब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होंगे आपके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, तो आपको निर्धारित समय और दिनांक पर पहुँच जाना है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको पूरे सेट तैयार कर लेने हैं। 3 सेट मैं बता देता हूँ, 3 सेट आप लोग लेकर के जाइएगा कम से कम, और उनको स्वप्रमाणित करिएगा। लेके क्या क्या जाना है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स यानी कि पूरी मार्कशीट है ना, अपना MP टेट वर्ग 2 का भी रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या बोलते हैं, चयन परीक्षा का भी रिजल्ट, ये भी रहेगा आपका। और आपको स्वप्रमाणित कर लेना है, 3 प्रति बना लेना है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आपको ऑनलाइन पावती एक दी जाएगी, वो लाना आवश्यक है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की पावती भी लेकर के वहां से आए, आपको दिया जाएगा वहां से। अब अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश जो दिए गए हैं वो यहाँ पर हैं, एक एक करके आपको ध्यान से सुनना है। अंक सूची मान्यता प्राप्त संस्थानों के ही मान्य होंगे। याद रखिए, कुल मिलाकर के कोई फर्जी मार्कशीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है, सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। मान लीजिए आपने उस समय अतिथि शिक्षक श्रेणी से फॉर्म भरा है, आपने उस टाइम पे अनुभव के जो आपका अनुभव बना होगा 3 साल, 4 साल या 5 साल का अपलोड किया होगा, तो उन्हीं लोगों को अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में लाभ प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है अतिथि शिक्षकों को के लिए वो है 9.3। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2025 अप्रैल तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि 30 अप्रैल 2025 के बाद का अनुभव मान्य नहीं होगा, हालांकि बनाया भी नहीं गया है। 30 अप्रैल के बाद का अनुभव DPI के द्वारा बनाया भी नहीं गया है और तभी तक ही मान्य है। 30 अप्रैल 2025 तक आपके 3 सत्र पूरे हो जाने चाहिए और 200 दिन पूरे होने चाहिए। यहाँ पर 30 दिन मेंशन नहीं है, लेकिन नीचे आपको मेंशन किया गया है कि 30 दिन आपके एक सत्र में होना कंपलसरी है। यदि 30 दिन से कम है तो आपका वो सत्र मान्य नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है ये था आपका
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर 30 दिन अनिवार्य, एक सेकेंड, यहाँ पर ये था स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 9.3। अब 9.3.1 की बात करें तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर दिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग में यहाँ पर 30 दिन आपके मिनिमम रखे गए हैं, समझिएगा इस बात को। ये देखिए, अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र, 200 दिवस प्रति सत्र, न्यूनतम 30 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। यानी कि एक सत्र में आपके 30 दिन मिनिमम होना चाहिए। 30 दिन से आपके कम है तो आपका वो सत्र मान्य नहीं किया जाएगा। और एक और पॉइंट लिखा है, मान लीजिए आप कहीं अतिथि शिक्षक में पढ़ा रहे थे और आपने डीएड बीएड जो भी है आपने किया होगा, वो यदि साथ में किया है, रेगुलर किया है, याद रखिए डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं किया है, रेगुलर किया हुआ है, तो वो दिन जितने साल आपने डिग्री की हुई है रेगुलर, वो आपके अनुभव में काउंट नहीं किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां दी गई हैं, कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, संभाग का विकल्प चयन करना। माध्यमिक शिक्षक के लिए इसकी डेट दी गई है 21 से 26 नवंबर। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसकी दिनांक आपको पृथक में सूचित की जाएगी। तो ये सूचना बाद में दी जाएगी। अभी आपको 21 से लेकर के 26 नवंबर तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रोफाइल अपडेट करना है और साथ ही साथ संभाग का भी विकल्प चयन करना है। उपरोक्त तिथि अनुमानित है तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। ये तो उसके लिए दिया गया है, ये सब कुछ डीपीआई के हाथ में होता है, बढ़ा भी सकते हैं, डेट को परिवर्तित भी कर सकते हैं। अब दस्तावेजों की यहाँ पर सूची दी गई है, देख लीजिए, एक एक सूची है यहाँ पर। पात्रता परीक्षा की अंक सूची सबसे पहले, इसको ध्यान से आप लोग अब सुनिएगा, क्या क्या लेकर के आपको जाना है। जो आपने पहली पात्रता परीक्षा दी होगी उसकी अंक सूची, इसके बाद चयन परीक्षा की अंक सूची, साथ ही साथ जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं और 12वीं की अंक सूची, इसके साथ ही साथ 12वीं की अंक सूची, यानी कि ये डीओबी के लिए 10वीं 12वीं जिसमें भी हो वो चाहिए और 12वीं की भी चाहिए। इसके बाद यूजीसी मान्यता प्राप्त से स्नातक उपाधि की अंक सूची, सभी सेमेस्टर, यदि सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है तो वर्षों की होनी चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान के स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची, यदि मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री का विकल्प चयन किया है तो आपकी मास्टर डिग्री भी वहाँ पर लगेगी अंक सूची में, डिपेंड करता है आपने क्वालिफिकेशन में क्या सिलेक्ट किया था। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग EWS हैं से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध न्यूनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अतिथि शिक्षक यदि हैं आप तो फिर अतिथि शिक्षक के अनुभव सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। दिव्यांग हैं तो 40% या उससे अधिक का दिव्यांग का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। NCT मान्यता प्राप्त DLED हो, BLED हो, स्पेशल BLED हो, स्पेशल DLED की अंक सूची सेमेस्टर या वर्षों की आपको लेकर के जाना है। आय छूट संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू है तो वो आपको लेकर के जाना है। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन आपको लेकर के जाना है, याद रखिएगा रोजगार पंजीयन भी लेकर के जाना है।
उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति, ये भी आपको लेकर के जाना है। यदि मान लीजिए आपके उपनाम परिवर्तन की स्थिति ऐसी आई है तो शपथ पत्र आप लगवा लें। एनसीसी का सी प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो उसको लेके जाना है आपने डॉक्यूमेंट्स में, यदि अप्लाई किया है, जब आपने फॉर्म फिल किया है। जो गवर्नमेंट पहले से कोई भी एम्प्लॉय हैं तो उनको एनओसी लेकर के जाना है। इतने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी सभी की 3 प्रतियां आप लोग बना लें। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कितनी प्रति बना के ले जाना है आपको, 3 प्रति सबकी ले जाना है और स्वप्रमाणित भी आपको करना है। ठीक है, स्वप्रमाणित भी आपको वहां पर करना है। 3 सेट आप लोग बना लीजिएगा, कम से कम 8 से 10 फोटो ले जाइएगा, 8 से 10 फोटो बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट्स में ही या फिर वीडियो के माध्यम से आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक या तो नीचे मिल जाएगी, नहीं आप सात्विक एकेडमी ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज, नोट्स सब कुछ मिलता रहता है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।